जय हिंद साथियों, चलिए आज बीपीएससी में इस बार जो आपका क्लास 9 to 10 में आपका सामान्य अध्ययन से जो 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, इससे हम हल करते हैं। देखिए आपका ये 40 क्वेश्चन जो था आपका सभी विषय के लिए सेम था, यानी यदि आपका सोशल साइंस है या साइंस है चाहे मैथ है, किसी भी सब्जेक्ट से आए तो आपका 40 मार्क का जो क्वेश्चन था ये आपका सभी में कॉमन था, यानी सभी के लिए सेम था। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो जितने भी क्लास 9 to 10 के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाएगा, तो करा वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए आपको दिया गया है कि 10 वर्ष पूर्व इसका आयु का अनुपात कितना है, तो ध्यान दीजिए 10 वर्ष पूर्व का रहा है तो आप 10 वर्ष माइनस में दीजिए, 10 वर्ष पहले इसका अनुपात था 1:3 था, ठीक है। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, ध्यान दीजिए 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना होता है, 2:3 हो जाता है, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि दोनों का अंतर यहाँ कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ आपका 0 अंतर है। तो ऐसा नहीं होगा, दोनों में आयु का अंतर आपका सेम आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अलग अलग अंतर आएगा। अब सेम नहीं है तो सेम करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 3 में से 1 कीजिए तो कितना रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ अंतर कीजिए कितना 1 आ रहा है। तो इस 1 को इसमें गुना कर देंगे, इस 2 को इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। ये आपका गुना करेंगे आएगा आपका कितना, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब ध्यान दीजिए, आप देखिए यहाँ था 1:3, यहाँ कितना हो गया 4:6। अब अंतर कीजिए तो 4 में से 1 गया तो 3 और 6 में से 3 गया तो 3, यानी अब आपका अंतर क्या रहा, सेम आ रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये 3 जो है ये आपका 3 का अंतर है, जबकि इधर देखा जाए आपका आयु में कितना अंतर है, ये भाई 10 साल पहले का था अनुपात, ये 5 साल बाद का है, तो अंतर देखा जाए तो 15 साल का अंतर है। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका 15 वर्ष का अंतर है, यानी यही 3 पार्ट आपका ये 15 के बराबर हो जाएंगे, यही 3 पार्ट आपका 15 के बराबर हो जाएंगे। अब देखिए तो आपका जगह 3 पार्ट ये 15 के बराबर हो गया, तो 1 पार्ट कितना होगा, 3 5 6 15, 5 आ जाएगा। अब देखिए एक पार्ट का वैल्यू कितना गया, 5 आ गया। इसका अनुपात कितना था 10 साल पहले, तो 10 साल पहले आपका 1:3 था, लेकिन 10 साल पहले था, ध्यान दीजिए। तो ये आपका 1 पार्ट कितना आया, 5 आया, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5, और ये जगह आपका 5 था 15, लेकिन ये 10 साल पहले का था। तो वर्तमान में कैसे निकालेंगे, तो 10 इसमें भी ऐड कर दीजिए और 10 इसमें भी ऐड कर दीजिए, आपका जगह ये 15 और यह जगह आपका 25, ये आपका है वर्तमान का आयु, ठीक है। इसका अनुपात निकाला तो 5 था 15, 5 25, आपका जगह 3:5 आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी आ जाएगा, 3:5। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका सेकेंड बनाते हैं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मैंने अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन के लिए चलता हूँ, तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन से 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, किंतु यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं तो स्टेशन पर गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले पहुँच जाते हैं। तो कह रहा है कि घर और स्टेशन के बीच कितनी दूरी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है कि जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हैं तो वो स्टेशन से स्टेशन पहुँचने में वो 7 मिनट देर से पहुँचते हैं। अब मान लेते हैं सही टाइम पर स्टेशन टी टाइम में पहुँचते हैं, तो कह रहा 7 मिनट देर से पहुँचता है, यानी 7 मिनट समय उसे क्या लगता है, अधिक लग जाता है जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। तो ये आपका गया क्या, ये स्पीड है, ये आपका टोटल समय हो गया। तो आपका 4 गुने समय क्या होता है, दूरी होता है, दूरी आ गया। अब देखिए दूसरा केस में क्या है, जब वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो वो जो समय आपका सही समय है उससे वो यानी 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो यानी 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इसमें से क्या करेंगे हम 5 मिनट को माइनस कर देंगे, यानी इतना समय में वो पहुँचता है। अब देखिए ये दूरी और ये दूरी क्या होगा, सेम होगा। आपको पता होगा कि 4 गुने समय क्या होता है, दूरी होता है, 4 गुने समय दूरी होता है। अब यहाँ से क्या कीजिए, समय निकालिए, अब इससे क्या कीजिए मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जगह 5t प्लस 7 5 35 बटे 60। 60 से क्यों भाग दिया, क्योंकि ये आपका मिनट में दिया है और यहाँ हम यूज कर रहे हैं घंटा में यूज कर रहे हैं, आवर में, इसलिए 60 से भाग दिए हैं, ठीक है। आपका जगह 60 प्लस नहीं माइनस होगा, यहाँ पर माइनस 6 5 30 बटे 60। अब क्या कीजिए, इसको इधर लेके जाइए और इसको इधर लेके आइए, ठीक है। हम चलिए आपको सही से लिखते हैं, आपको हम 7 5 35, ठीक है, 6 5 30, आपका जगह यानी 60 - 5t बराबर
30/60 प्लस 35/60 आपका आ जाएगा यहाँ पर t बराबर 65/60, ठीक है, 65/60 ये आपका समय आ गया। अब किसी को लिख सकते हैं आपको दूरी बराबर 4 गुना समय, तो 4 आप यही लेते हैं हम, तो 5 इंटू क्या होता t प्लस 7/60 होता है। और t का वैल्यू अभी आया है, हम यहाँ रख देंगे। t कितना आया था आपका 65/60 आया था, तब 65/60 प्लस आपका 7/60 हो जाएगा। इसको आप क्या कीजिए, भिंजोड़ कीजिए, आपका आ जाएगा कितना, तो d बराबर आपका आ जाएगा 5 इंटू 60 आएगा एलसीएम 65 प्लस 7, इसको ऐड कर दीजिए, आपका जगह 5 इंटू 7 5 12, आपका जगह कितना 72/60 आ जाएगा। 12 पंचे 60, 12 छके 72, आपका यहाँ से आ गया d बराबर 6 किलोमीटर। कितना आया, d बराबर आ गया 6 किलोमीटर। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, 6 किलोमीटर ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन है कि पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 है, यानी देखिए तो आपका जगह पी प्लस क्यू आ जाएगा कितना, तो देखिए पी प्लस क्यू का औसत है, तो इसका कुल करेंगे तो देखिए बट्टा 2 करेंगे, आपका 2 इधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा, तो सीधे आप 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है, सीधे आप क्या 2 से गुना कर दीजिए, तो आपका जगह कितना, तो 50 का आपका दुगुना करेंगे तो आपका जगह यानी ये आ जाएगा 100, ये आपका जगह 5×10, ठीक, ये आ जाएगा आपका। अब कह रहा है आपका कि क्यूब और आर का औसत आयु है, तो क्यूब प्लस आर ये आपका जगह कितना, इसको दुगुना कीजिए, आपका जगह 1 0 2 दूनी 4 1 5 6 दूनी 12, ठीक, ये आपका आ गया। अब देखिए और आप क्या दिया है, और दिया आपका कि पी और आर का औसत आयु मासिक आय आपका क्या है, तब पी प्लस आयु नहीं आया है, सॉरी, तब पी प्लस आर आ जाएगा आपका 5200 को दुगुना कीजिए, आपका आ जाएगा ये 10,400 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए हमें क्या चाहिए, पी की यानी मासिक आय चाहिए, पी का वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे पी का वैल्यू, तो पहले क्या कि ये दोनों को आप माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो क्यू आपका कट जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा पी माइनस आर करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, पी माइनस आर आप जब करेंगे, पी माइनस आर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, एक सेकेंड, ये आपका आएगा पी माइनस आर, ये कितना है 12,500 है, ये आपका कितना है, ये आपका 10,100 है, तो ये आपका आ जाएगा -2400, कितना आएगा -2400 आ जाएगा, ठीक है, -2400 आ जाएगा पी माइनस आर, ठीक है। अब पी प्लस आर यहाँ पर है, एक सेकेंड, आपका आ जाएगा पी माइनस आर बराबर -2400, और आपका यहाँ पर पी प्लस आर कितना है, पी प्लस आर आपका है 10,400, ठीक है। अब क्या कीजिए, दोनों को आप क्या कीजिए ऐड कर दीजिए, तो ये प्लस माइनस कर जाएगा, यहाँ से आपका जगह 2p बराबर, इसको आप क्या कीजिए, देखिए ये माइनस में है, ध्यान दीजिए ये माइनस में है, अब जब इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा कितना 8,000 आ जाएगा, कितना 8,000। अब 2 से क्या कीजिए काट दीजिए, 2 चौके 8, आपका आ जाएगा पी का वैल्यू 4,000, यहाँ से आपका पी के वैल्यू आ गया कितना 4,000, आपका पी का वैल्यू आ गया। ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन देखिए आपका ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है यदि पी का 30% क्यू के 40% में जोड़ दिया जाए। अब देखिए कर रहा है पी का 30%, ठीक है, 30% है तो बटा करेंगे 100 प्लस क्यू का 40% इसमें जोड़ दिया जाए, ये 40% हो गया, तो ये क्यू का 80% हो जाता है, क्यू का 80% हो जाता है। अब देखिए 100 काट दीजिए, आपका आ जाएगा कितना 30p, एक सेकेंड, आपका आ जाएगा 30p प्लस 40q बराबर 80q, 30p बराबर इसको इधर ले जाइए, आपका आ जाएगा 40q आ जाएगा, ठीक, यहाँ से 0 0 काट दीजिए, यहाँ से आपका p बटे q कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा p अनुपात q 4/3 आ जाएगा, ठीक है, 4/3 आ जाएगा। तो कह रहा है क्यू पी का कितना प्रतिशत है, कह रहा है जो क्यू है वो पी का यानी 4 का कितना प्रतिशत है, तो 3 यहाँ पर क्यू की जगह 3 है और पी की जगह 4 है, तब देखिए कि 3 4 का कितना परसेंट है, तो 3/4 कर दीजिए गुने 100 कर दीजिए, 25 चुका 100, 25 या 75, कितना परसेंट है, तो 75% है, ठीक है। आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। देखिए ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपका दिया है
कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये आपका दिया है 5:2:4:3, ठीक है, ये अनुपात दिया है आपको। ठीक, अब कह रहा है इस अनुपात में धन को वितरण करना है। ठीक है, इस अनुपात में धन को वितरण करना है, 5:2:4:3 वितरण करना है। अब कह रहा है कि सी को डी से 1000 अधिक मिलता है। अब ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, सी डी, यहाँ देखिए सी डी, ये आपका सी है डी, तो यहाँ तक डी की जगह 3 है, सी की जगह 4 है, कितना अधिक है, 1 अधिक है, जबकि कह रहा है ये 1000 अधिक है, यानी यही आपका एक पार्ट का वैल्यू दिया है कितना, 1000। ये आपका एक पार्ट का वैल्यू कितना हो गया, 1000। कह रहा बी का हिस्सा कितना होगा, बी की जगह कितना आपका, देखिए बी की जगह 2 है, तो एक पार्ट जब 1000 है तो 2 पार्ट कितना होगा, 2000 होगा, तो आपका सिंपल इसका आंसर क्या आ गया, 2000, यानी बी को कितना हिस्सा मिलेगा, 2000 मिलेगा। ऑप्शन आपका सी आ जाएगा, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन आपका 6 है, क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक दुकानदार एक घड़ी बेचने समय बिक्री मूल्य पर 5% छूट देता है। यदि वह उस पर 6% का छूट देता तो उससे उस पहले से 15 रुपया कम लाभ मिलेगा। अब देखिए, कह रहा दुकानदार एक वस्तु को छूट दे रहा है, कह रहा यदि वो 5% छूट देता है, यदि 5% जगह यदि वो 6% छूट देता है तो दुकानदार को 15 रुपया का कम लाभ मिलेगा, यानी दुकानदार को 15 रुपया क्या रहा है, लॉस लग रहा है 6% देने पर। तो कितना परसेंट अधिक छूट दे रहा है, तो 1% दे रहा है, कितना लॉस लग रहा है, तो 15 रुपया का लॉस लग रहा है, यानी यही आपका 1% कितना है, यही आपका 1% है 15 रुपया। तो भाई 100% कितना होगा, तो जब 1% 15 रुपया तो 100% हो जाएगा आपका 1500, कितना होगा 1500, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, 1500 जगह ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखा 7 है, क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन कर रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया, ठीक है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया आपका 3:4:5 दिया है। कह रहा है कि इनमें से बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी आपका 5 है, सबसे छोटी कितना 3 है। अब देखिए अनुपात में है, इसको जब नियतांक लिखते हैं तो x लेते हैं, तो आपका हो जाएगा कितना, तो सबसे बड़ी आपका 5x हो जाएगा, सबसे छोटी आपका 3x हो जाएगा। ठीक है, आपका दोनों को योग दूसरी संख्या तथा 52 की योग, अब दूसरी संख्या क्या है 4 है, तो दूसरी संख्या 4x हो जाएगा, और कह रहा 52 के योग, तो इसमें क्या करेंगे 52 ऐड कर देंगे, ये कह रहा आपका बराबर है। ठीक, अब ये दोनों बराबर हैं, यहाँ से आप x मान निकाल लीजिए, तब 5 3 8x बराबर 4x प्लस 52, इसको इधर लेकर आइए, तो 8x में से 4x जाएगा तो आपका आएगा 4x, तो 4x बराबर आपका 52 आएगा, x का मान यहाँ से क्या आएगा 13 चौका 52, x मान आपका 13 आया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 3 है, तो 3x होगा, x मान कितना आएगा 13 गया, तो 13 या 39 हो जाएगा, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा 39 होगा, ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए आपका 8 है, क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन आपका ये दिया गया अगर आपका n का मान क्या होगा, सिंपल है। अब देखिए यहाँ आपका 2 के पावर क्या दिया है, 2 के पावर 2n-1 है बराबर। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा गया, आपको लिखा गया 8 के पावर, तो 8 को हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3, क्योंकि 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। अब देखिए 8 को हम ऐसे लिख देंगे, इसका पावर क्या है n-3 है, तो ये आपका गुना हो जाएगा पावर में n-3, ठीक ऐसे लिख दिए। अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए 2 का पावर 2n-1। अब देखिए ये नीचे में था, जब ये नीचे में था आपका एक सेकेंड ये नीचे था तो उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो आपको क्या आएगा पावर माइनस में था, तो ये आपका माइनस में हो जाएगा -3n-3। ठीक, अब देखिए आप पढ़े होंगे कि जब आपका बेस क्या होता है सेम होता है और बराबर में रहता है तो पावर भी क्या होता है सेम होता है। ठीक, यानी आपका इसका पावर क्या है, इसका पावर है 2n-1 बराबर हो जाएगा आपका इसका पावर क्या है -3 × n-3 है। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा एक सेकेंड 2n-1 बराबर -3n आपका आ जाएगा 3 × 9 आ जाएगा। ठीक, इसको इधर लेकर आइए तो आपका 3 2 5 हो जाएगा, ये इधर लीजिए 9 1 10 हो जाएगा, यहाँ से 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ से आपका n का वैल्यू क्या आएगा 2 आ जाएगा, n के वैल्यू आपका 2 आ जाएगा, ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, n का वैल्यू 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन आपका 9 है।
अब देखिए यहाँ पर आपका 8 क्वेश्चन यानी आपका मैथ से पूछा गया है। जो आपका 40 क्वेश्चन रहता है आपका सामान्य अध्ययन में, उसमें से आपका 8 क्वेश्चन किससे पूछा गया है? मैथ से 8 क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो यहाँ भी आपका यानी मैथ का ठीक ठाक वेटेज है। 40 में आपका 8 क्वेश्चन है तो लगभग आप कह सकते हैं यानी आपका कितना है, 25% है आपका मैथ। तो मैथ का भी आपका वेटेज रहता है, तो इसमें आपको मैथ यहाँ भी काम आएगा, इसलिए आप मैथ को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। अब देखिए यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी यानी 68 बीपीएससी का ही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये आपका 68 बीपीएससी में आपका पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसीलिए कहता है आपको यानी क्वेश्चन बैंक को बनाइए, ठीक है। आप यदि इस बार बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया अभी तक सभी क्वेश्चन का बना दीजिए, तो यहीं से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम 68वें बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका 9 का आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है कि किसी विखंडीय द्रव्यमान का यांत्रिक द्रव्यमान होगा। किसी विखंडीय द्रव्यमान का यांत्रिक द्रव्यमान होगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है कि फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग करते हैं। तो एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका? एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका ऑक्टेन संख्या 0 है, यानी किसका ऑक्टेन संख्या 0 है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, यानी किसी का ऑक्टेन संख्या इसमें 0 नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन 13 है कि लीची का खाद्य भाग है, यानी खाने वाला भाग है, तो ये आपका एडिल, क्या है, एडिल, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है। तो ये विसरण क्रिया है, ऑप्शन आपका ये होगा, यानी विसरण के द्वारा ऑक्सीजन पत्तियों से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये जीन मानचित्रण कहलाती है, जीन मानचित्रण कहलाती है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा में जीवाणु मातृ कोशिका होती है, ये आपका द्विगुणित होती है, क्या होती है, द्विगुणित होती है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन सुरक्षा के लिए एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी। इसका स्थापना 2010 में किया गया था, ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन 18 है कि भारत के किस शहर में सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत हुई। तो ये आपका हुआ कोलकाता में। कहाँ पर हुआ है, कोलकाता में हुआ है, यानी कोलकाता मेट्रो हुआ है, पानी के अंदर चलने वाला पहला मेट्रो है कोलकाता मेट्रो। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यह आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आपका हम सेम टू सेम क्वेश्चन ये आपको हम करवा चुके थे, यह क्वेश्चन आपको हम करवा चुके हैं। यदि आपको ये विश्वास नहीं है तो आप जाकर करेंट अफेयर का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखिए, ये क्वेश्चन आपको अवश्य मिल जाएंगे। तो जो हम क्लास करवाए थे आपका करेंट अफेयर का, वहीं से आपका सभी क्वेश्चन आया है। चलिए आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन 19 देखिए, ये भी क्वेश्चन हम आपको करवाए थे क्लास में, तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपका मेरे क्लास से क्वेश्चन आया है। भारत की G20 अध्यक्षता में पैटर्न समूह की बैठक कहाँ हुआ था। ये आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ था। ये भी हम क्वेश्चन करवाए थे, आप बोले थे कि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन 20 है कि इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया है। ये क्या आपका निर्जला, ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन आपका है कि उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता। ये जीता गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल ने। ये भी क्वेश्चन आपको हम करेंट अफेयर में करवाए थे, ठीक। देखिए आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे। ये थे आपका अब्दुल फतह अल सीसी, ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपको हम करेंट अफेयर करवाए थे और कहे थे आपको कि इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप करेंट अफेयर का प्लेलिस्ट में जाइए, आप सभी वीडियो को देखिए, आपको वहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन 23 है।
क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? ये आपका दरभंगा में बनाया गया है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका 68 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं कि बीपीएससी के क्वेश्चन आपका सेम टू सेम रिपीट किया गया है। इसीलिए कहता है आपको कि बीपीएससी के पहले क्वेश्चन बैंक को आप सोल्व कीजिए। अब देखिए आपको बीपीएससी में अभी तक, ध्यान दीजिए, बीपीएससी में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, जिस सब्जेक्ट से पूछा गया है, सभी को आप हम हल करवाए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बीपीएससी में अभी तक सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन जितने भी पूछे गए सभी को आपको हल किए हैं और सभी को आपका प्लेलिस्ट बनाया गया है अलग अलग से। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मैथ रीजनिंग के सहित आपको सभी क्वेश्चन को हम हल किए हैं। तो जिसको भी बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक को हल करना है तो आप जाकर देखिए, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और तैयारी करने से पहले आपको बीपीएससी क्वेश्चन बैंक बना लीजिए, बहुत फायदा करेगा। देखिए ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आपका यानी बीपीएससी में पूछा गया था, यहाँ आपको पूछा गया है तो रिपीट किया है क्वेश्चन। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका 68वें बीपीएससी में पूछा गया है, ये भी आपका 68वें बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी तक आपका 3 क्वेश्चन तो मिल गया जो क्वेश्चन रिपीट किया है। इसके देखिए कह रहा है बिहार के निम्न में से किसे जीए टैग मिला है? तो मगही पान को जीए टैग मिला है। ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 में आपको दिया, आपको उसको मैच करना। ठीक है, 25 में आपको मैचिंग करना है। चलिए मैच करते हैं। 25 का देखिए आपका क्या होगा, आपका 25 का देखिए 4, तो 4 ये आपका हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका, ए का 2 होगा। ठीक है, ए का 2 होगा डेल्टा। फिर आपका बी का हो जाएगा, बी का आपका कंकर या बांगर होगा, 3 होगा। फिर आपका है सी, तो सी का कायल, ये आपका 4 होगा, तटीय मैदान। फिर आपका मान रहा है, ये आपका पंजाब का मैदान हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा आपका, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा 2341, 2341। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर की दिशा में नहीं मिलती है? आप ध्यान दीजिए, कह रहा ब्रह्मपुत्र से उत्तर की दिशा में नहीं मिलती है। तो सुबनसिरी, बेलसिरी, मानस, ये सभी उत्तर की दिशा से आकर मिलती है। यानी आपका क्या होगा आंसर, आपका ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन आपका है कि लिखापानी हिमनद, लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो 27 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन करा है कि मगध और अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? तो ये मध्य गंगा के मैदान का हिस्सा है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 29 है। क्वेश्चन करा है कि आपका जलप्रपात और नदी दिया गया है, इसका जोड़ा का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है जोग, तो जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पर है, बिल्कुल सही है। आपका बी है कपिल धारा, तो कपिल धारा जलप्रपात ये कावेरी नदी पर नहीं है, ये नर्मदा नदी पर है। किस पर है? नर्मदा नदी पर है। आपका बी गलत हो गया। सी है धुआंधार गोदावरी, तो ये भी आपका गलत है। धुआंधार जलप्रपात ये भी आपका नर्मदा नदी पर नहीं है। यानी आपका इसमें देखिए आपका बी और सी दोनों गलत है, इसीलिए क्या होगा आपका आंसर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि बी और सी दोनों गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिणी में व्यवस्थित कीजिए। अब ये आपका 4 बंदरगाह दिया गया है, उसको कर आपका कि उत्तर से, यानी उत्तर आपका ऊपर वाला है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। उत्तर से दक्षिण की ओर अरेंज करना है। इसमें देखिए आपका, इसमें क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम ये आपका कहाँ है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम। ठीक है, तो पहले आपका विशाखापट्टनम होगा सबसे पहले। उसके जस्ट नीचे काकीनाडा है, तो आपका ये 2 पे हो जाएगा। फिर उसके जस्ट नीचे आपका है मछलीपट्टनम, इसके जस्ट नीचे आपका मछलीपट्टनम बंदरगाह है। और आपका इससे नीचे नागपट्टिनम, ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, नागपट्टिनम इसका तमिलनाडु में है, तो ये आपका इसके नीचे है। यानी आपका हो जाएगा सबसे पहले 4, फिर आपका हो जाएगा 4 के बाद 1, 4 1 2 3, 4 1 2 3 किस में है? 4 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। 4 1 2 3 ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि 1954 में किन 2 देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? ये आपका भारत और नेपाल के बीच हुआ था।
ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कर आपका कि RLC के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार की किस प्रकार का जलवायु प्रदेश में आते हैं? बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? ऑप्शन आपका बी होगा, उपाद्र संक्रमणकालीन, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत किया हुआ था? तो ये आपका लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, यानी पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन 34 है, अगर पंजाब में कुक्का आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था सिख धर्म को परिष्कृत करना, यानी सिख धर्म में सुधार लाना। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है? तो ये कि आपका वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को कहा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ऑप्शन आपका ये होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? ये बंगाल और बिहार में घटित हुआ था। ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ये थे आपका खाद्य एवं कृषि मंत्री। क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कर आपका कि गांधी जी के विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों के दयनीय स्थिति को देखने के लिए किसने अनुग्रह किया था? तो ये क्या था आपका? राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी को यानी बिहार आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 39 है। क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? ये मनाया था आपका 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन आपका 40 है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। यानी नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, तो ये था आपका सामान्य अध्ययन से आपका जो क्लास 9 to 10 में 40 क्वेश्चन पूछा गया था, तो यही था आपका। तो ये आपका सभी के लिए कॉमन है, सभी के लिए कॉमन है। तो जितने भी क्लास 9 to 10 का तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि ये 40 क्वेश्चन आपका है सभी के लिए जो सेम रहता है, तो ये आपका बहुत मैटर करता है, बहुत बड़ा मैटर करता है। क्योंकि देखिए यदि आप इस 40 में से देखिए ध्यान दीजिए, इस 40 में यदि आप 30 या 35 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसमें आप कम भी मार्क्स आपका रहता है तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो इसमें आप 40 में 35 आराम से कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसमें आपका कुछ करेंट का क्वेश्चन रहता है, 8 से 9 क्वेश्चन मैथ का रहता है, तो ये आपका अच्छी बात है। तो इसमें आपको यानी 40 में 30 से 35 क्वेश्चन आपका सही करना ये आपके लिए हार्ड नहीं होगा, आप 35 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। आप सोचिए ना, इसमें यदि आप 40 में से 35 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं तो आपके सब्जेक्ट जो भी है, जहाँ से आपका 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से आप मान लीजिए 80 में से आप 40 क्वेश्चन भी 50% भी सही करते हैं तो 40 + 35 कितना गया? 75 हो गया। देखिए 75 सही हो जाता है। तो ये आपका 40 मार्क जो है इस पर ध्यान नहीं देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। इस बार ये 40 मार्क है उस पर ध्यान नहीं दिया है, सिर्फ अपने सब्जेक्ट को पढ़ने में लगा है। भाई अपना सब्जेक्ट जो है उससे आपका मान लीजिए क्वेश्चन हार्ड आ गया, आपका जो सब्जेक्ट है उससे मान लीजिए क्वेश्चन हार्ड आ गया। जैसे इस बार साइंस में आया था, साइंस वाले में बहुत हार्ड पेपर आया था, तो उसको पेपर हार्ड आ गया आपका सब्जेक्ट। अब मान लीजिए आपके सब्जेक्ट में अच्छा क्वेश्चन यानी ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है, तो इस जो 40 मार्क का ये आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है सामान्य अध्ययन का, तो ये तो आपको फ़ायदा करेगा। आप 40 में आप 35 भी कर सकते हैं, आप 38 भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं ये 40 मार्क का क्वेश्चन है उस पर भी आप फोकस कीजिए। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है जो अपने सब्जेक्ट पर लगे रहते हैं, उसका जो सब्जेक्ट है वो अपने सब्जेक्ट में लगे रहते हैं, उसी के पीछे लगे रहते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उसको लगता है 40 मार्क वो क्या है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मेरे अनुसार इस पर आपको अधिक ध्यान देना चाहिए।
इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका सब कुछ है। तो 40 में यदि आप 35 सही कर लेते हैं तो आपका अपने विषय में कम मार्क्स लाते हैं फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका बेनिफिट रहेगा। तो चलिए आप लोग इसको बनाइए और देखिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको देखिए इसी तरह का आपको हम डेली क्लास करवाएंगे, पूरे सेट आपको करवाएंगे। पहले जितने क्वेश्चन पूछा गया उसको हल करवाते हैं, उसके बाद आपको हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।